तांगसन स्लॉटर सिटी पहुंच गया था। वह स्लॉटर सिटी के अंदर जा रहा था, तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है। वह तांगसन का स्लॉटर सिटी में वेलकम करती है। वह कहती है, मैं तुम्हारी गाइड हूँ। 24 घंटों के लिए तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूंगी। 24 घंटे ख़त्म होने के बाद तुम ऑफिशियली स्लॉटर सिटी के मेंबर बन जाओगे। तांगसन पूछता है, यह स्लॉटर सिटी कैसे बना? वह लेडी बताती है, स्लॉटर सिटी हज़ारों सालों से यहीं पर है। यह एक डोमेन है एक रोबस्ट सोल मास्टर की। जब उसने 100 लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था। तुम यहाँ पर अपनी मार्शल सोल का तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन सोल स्किल यहाँ पर इनफेक्टिव है। तांगसन पूछता है, क्या सोल पावर भी? लेडी कहती है, सोल पावर का यूज़ कर सकते हो एज द पावर सोर्स। तांगसन लेडी से यहाँ के रूल्स के बारे में पूछता है। लेडी बताती है, यहाँ का सिर्फ एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं है। यह जगह क्राइम का पैराडाइज है। यहाँ एक बार एंटर करने के बाद बाहर जाना मना है। तभी एक बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वह तेजी से गेट की तरफ भाग रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं और उस बंदे को हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। लेडी बताती है, माइटी स्लॉटर किंग यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। यहाँ की इन्फोर्समेंट टीम और ग्रेट सॉलेंट मास्टर ही सोल स्किल को यूज़ करने के लिए अलाउ किए गए हैं। बिना परमिशन के बाहर निकलना नामुमकिन है। तांगसन लेडी से बाहर जाने का रास्ता पूछता है। लेडी तांगसन को बताती है, हेल सॉल्टर एरिना का चैंपियन बनो और हेल रोड को पार करो, फिर तुम बाहर निकल जाओगे। इसके बाद तुम्हें डेथ गॉड की उपाधि मिल जाएगी। तांगसन उस लेडी से डेथ गॉड के बारे में पूछता है। वह लेडी बताती है, इन हज़ारों सालों में सिर्फ 8 डेथ गॉड हैं। तांगसन को मिनी वाला हार्ट अटैक आ जाता है। वह लेडी अचानक से गायब हो जाती है। कुछ लोग तांगसन को मारने के लिए घेर लेते हैं। तभी उनकी नज़र उस लेडी पर पड़ती है। वह लड़की असल में स्लॉटर किंग की इमेजरी है, जिसे देख सभी भाग जाते हैं। वह लेडी तांगसन को रियल स्लॉटर सिटी में ले जाती है। तांगसन कहता है, मुझे सीधे हेल स्लॉटर एरिना ले चलो। वह लेडी हैरान रह जाती है। वह तांगसन को एरिना ले जा रही थी। रास्ते में लोग आपस में लड़ रहे थे। वहाँ पर लोग एक दूसरे को सब्जियों की तरह काट रहे थे। तभी एक तरफ गैंग फाइट हो रही थी। तांगसन भी उस तरफ चला जाता है। वहाँ पर हुलीना थी, जिसे देखकर तांगसन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हुलीना यहाँ आकर बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। उसकी वाइब्स भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। तभी एक बंदा तांगसन पर अटैक करता है। हुलीना अपना चाकू उस बंदे की तरफ फेंकती है। तांगसन भी अपना हिडन वेपन उसकी तरफ फेंकता है। हुलीना की तलवार उस बंदे की तलवार को ब्लॉक करती है, जिसके बाद तांगसन का हिडन वेपन उस बंदे को जान से ख़त्म कर देता है। हुलीना ने तांगसन की जान बचा ली थी। तांगसन हुलीना का धन्यवाद करता है, लेकिन हुलीना तांगसन को नहीं पहचान पाती। तांगसन का अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो चुका था। ब्लू सेल एम्पर की सेकेंड अवेकनिंग की वजह से उसका ऑरा भी चेंज हो गया था। हुलीना तांगसन को यहाँ पर केयरफुल रहने कहती है और वहाँ से चली जाती है। वह लेडी तांगसन से कहती है, अब तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं। एक और बात, गलती से भी उस लड़की के पास मत जाना। तांगसन उस लेडी से इसका कारण पूछता है। वह बताती है, यह लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह बताती है, इसे आए हुए यहाँ पर बस अभी साल ही हुआ है, लेकिन इसने हेल सॉल्टर एरिना में 16 मैचेस जीते हैं, जिस वजह से इसने अपनी पोजीशन टॉप 100 में बना ली है। तांगसन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। सिर्फ 16 जीत से टॉप 100 में पहुँच गई। लेडी कहती है, तुम्हें क्या लगता है हेल सॉल्टर एरिना नॉर्मल एरिना जैसा है या उससे भी ज़्यादा डरावना है? 16 विन को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तांगसन उस लेडी से इंफॉर्मेशन देने का धन्यवाद करता है। वह लेडी तांगसन को हेल स्लॉटर एरिना ले जाती है। रास्ते में हर तरफ मार काट चल रही थी। लेडी तांगसन को हेल स्लॉटर एरिना तक पहुंचा देती है। वहां पर ऑसम वाले बैटल चल रही थी। तांगसन वहां पर एक काउंटर अपना टोकन दे देता है। काउंटर पर बैठी लेडी तांगसन को आगे जाने कहती है। वहाँ पर कुछ लोग तांगसन को पीटने का सोच रहे थे,
लेकिन तांगसन के पीछे स्लॉटर किंग की इमेजरी को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। एरेना में चल रही बैटल खत्म हो जाती है। एक बंदा उस फाइट को जीत गया था। उसने टोटल 35 मैचेस जीत लिए थे। इस अरीना में एक बंदे को 10 लोगों से फाइट करनी पड़ती है। जो भी बंदा इसमें जीतता है वह बाकी 10 मरे हुए लोगों की सोल पावर को एब्जॉर्ब करता है। यह स्लॉटर सिटी का नियम है। तांगसन लेडी से पूछता है, मैं चैंपियनशिप को कैसे विन कर सकता हूँ। लेडी तांगसन को बताती है, तुम्हें अरीना में 100 मैचेस लड़ने हैं और उन्हें जीतना होगा। वह लेडी बताती है, अगला मैच तुम्हारा ही है। तुम्हारे ग्रुप के 10 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। क्या तुम फाइट करना चाहते हो? तांगसन कहता है, ज़रूर। वह लेडी कहती है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे खुद के हाथों में है। वह तांगसन को गुड लक कहती है और फ्री की एडवाइस देकर वहाँ से कट लेती है। तांगसन अरीना में जाता है। उसके आसपास सभी 10 लोग तांगसन को घेर लेते हैं। तांगसन अपना हैमर निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। हुईलिना हाउतियन हैमर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। वह कहती है, यह हाउतियन ट्राइब से है, तभी यह मुझे तांगसन की तरह लग रहा था। तभी एक बंदा जो स्लॉटर किंग है वह कहता है, पिछले हज़ारों सालों में तुम तीसरे पर्सन हो हाउतियन ट्राइब से। तांगसन औसम वाली फाइट करता है और अपनी बैटल को जीत लेता है। तांगसन उस लेडी से कहता है, मैं स्लॉटर सिटी को समझ गया हूँ, अब मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेडी को तांगसन की बात अच्छी नहीं लगती। वह कहती है, स्लॉटर सिटी में असली थ्रेट एरिना के बाहर होता है। तांगसन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। होलिना तांगसन का पीछा कर रही थी। वह उसे जाते देख रही थी। तांगसन और भी फाइट्स लड़ता है। होलिना तांगसन के सभी बैटल्स को ध्यान से देख रही थी। तांगसन अपने ओपोनेंट्स को हराते जा रहा था। तांगसन अपने हिडन वेपन का यूज़ करके अपने ओपोनेंट को जान से ख़त्म कर दे रहा था। देखते देखते तांगसन ने 17 मैचों के विनिंग स्ट्रीक को खड़ा कर दिया था। वह आगे की फाइट के लिए अपने और भी हिडन वेपन्स प्रिपेयर कर रहा था। तांगसन स्लॉटर सिटी में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा था। अरीना के अंदर तांगसन अपने जलवे ही बिखेर रहा था। वह अरीना से आने के बाद अपने लिए हिडन वेपन भी बनाता था। तांगसन ने 67 मैचेस कंटिन्यू जीत लिए थे। सभी लोग तांगसन की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा शॉक थे। वे तांगसन को बस उसके टोकन नंबर से जानते थे। होलिना तांगसन के हर एक मैच को अटेंड करती थी। एक बंदा कहता है, इमेजरी ऑफ एल 9528 से रिलेटेड सभी मैच को देखने आती है। क्या वह उसे टारगेट करने की कोशिश कर रही है? होलिना तांगसन के हर एक मैच को देखने आती थी। फिर से तांगसन की बैटल होती है। वह अरीना में आ चुका था। तांगसन अरीना में चला जाता है। उसके 10 में से 9 ओपोनेंट की सोल पावर लेवल 70 से भी ज़्यादा थी। वे तांगसन पर अटैक कर देते हैं। तांगसन घोंसली ट्रेस का यूज़ करके उन सभी के अटैक को बहुत अच्छे से डॉज कर रहा था। किसी का भी अटैक तांगसन को टच नहीं कर पाता। तांगसन अपने हैमर का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग तांगसन को ऐसा करने का मौका नहीं दे रहे थे। उन लोगों ने बहुत मोटे आर्मर पहने थे, जिससे तांगसन के हिडन वेपन का अटैक उन्हें हिट नहीं कर पा रहा था। तांगसन अपने हाउतियन हैमर का भी यूज़ नहीं कर पा रहा था। तांगसन अपने हिडन वेपन में सोल पावर इंजेक्ट करता है और ओपोनेंट पर अटैक कर देता है, जिससे वह ओपोनेंट बहुत दूर तक खिसक जाता है। जिसके बाद तांगसन अपने हैमर को बाहर निकालता है और एक अटैक से 4 लोगों को एरिना के बाहर गिरा देता है। वह बाकियों की तरफ अपना हैमर शो करता है। तभी नीचे से रस्सियाँ तांगसन को पकड़ लेती हैं। वे चारों लोग रस्सी की हेल्प से वापस ऊपर आ जाते हैं। उन सभी लोगों ने तांगसन से फाइट करने के लिए मस्त स्ट्रेटेजी बना ली थी। एक बंदा तांगसन पर अटैक कर देता है। तांगसन इस फाइट को एंजॉय कर रहा था। तांगसन अपने हिडन वेपन का यूज़ करके पहले रस्सी को काटता है, जिसके बाद वह अपने हिडन वेपन से अपने सभी ओपोनेंट को मारने लगता है। तांगसन बहुत ज़्यादा क्रूअल बन गया था। तांगसन की सोल पावर एक साल में बस एक लेवल ही बढ़ी थी, लेकिन तांगसन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तांगसन अपने सभी ओपोनेंट को हरा देता है
और 68 मैचेस को जीत लेता है। सभी तांगसन को सुरा किंग के नाम से पहचानने लगे थे। तांगसन ने 1 साल के अंदर ही 68 मैचेस की स्ट्राइक खड़ी कर दी थी। एक बंदा तो तांगसन से फाइट करने से डर रहा था। एक बंदा बताता है, मैंने सुना है कि एक बार मैच ख़त्म करने के बाद शुरा किंग की फाइट 100 लोगों से हो गई थी। वे 100 लोग ग्रुप बनाकर शुरा किंग को मारने आए थे, लेकिन शुरा किंग ने उन सभी को लास्ट में ख़त्म कर दिया। 100 लोगों का सुनकर वह बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। एक बंदा कहता है, तुम्हें लगता है क्या यह इमेजरी ऑफ हेल को हरा सकता है? हुइलिना ने यहाँ पर 72 मैचेस जीत लिए थे। उसका सॉल्टर सिटी में निकनेम इमेजरी ऑफ हेल था। तांगसन की फाइट ख़त्म होने के बाद हुइलिना वहाँ से जाने लगती है। उसे तांगसन की चिंता हो रही थी, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाती है। वह रास्ते में तांगसन के बारे में सोच रही थी। वह अपने भाई को ही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड समझती थी, लेकिन तांगसन ने उसकी आंखें ही खोल दी। तभी स्लॉटर किंग की इमेजरी स्लॉटर किंग के पास जाती है और कहती है, शुरा किंग एक और मैच जीत चुका है। शुरा किंग की टेक्निक्स एक्सट्रीमली पावरफुल हैं। यहाँ तक कि एक ग्रैंड सॉन्लैंड मास्टर भी अपनी सोल स्किल का यूज़ किए बिना उसे नहीं मार सकता। स्लॉटर किंग पूछता है, तुम्हें लगता है कि वह 100 मैच जीत कर हेल रोड को पार कर सकता है? स्लॉटर किंग की इमेजरी कहती है, 100 मैचेस जीतना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मुझे डर है वह हेल रोड को पार नहीं कर पाएगा। स्लॉटर किंग तांगसन को 2 एग्जिस्टिंग डेथ गॉड से कंपेयर कर रहा था, जिसके बाद वह हुइलिना के बारे में भी बात करता है। स्लॉटर किंग की इमेजरी कहती है, एक ही समय पर 2 डेथ गॉड का पेयर होना स्लॉटर सिटी को हार्म कर सकता है। वह स्लॉटर किंग से पूछती है, क्या हमें इमेजरी ऑफ हेल और शुरा किंग की फाइट करानी चाहिए? स्लॉटर किंग को गुस्सा आ जाता है। वह अपना ऑरा छोड़ता है। वह कहता है, हम और डेथ गॉड को ऑफेंड नहीं कर सकते हैं। तुम जाकर उन दोनों पर नज़र रखो। इधर हुइलिना अपनी बैटल ख़त्म कर लेती है। वह टोटल 99 मैचेस जीत चुकी थी। हुइलिना ने महज 2 साल के अंदर 99 मैचेस कंप्लीट कर लिए थे, जबकि तांगसन ने महज 1 साल में 19 मैचेस कंप्लीट कर दिए थे। तांगसन और हुइलिना का आमना सामना नहीं हुआ, क्योंकि 50 बार विक्ट्री हासिल करने वाले एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। 50 विक्ट्री हासिल करने से पहले तांगसन और हुइलिना को फाइट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब वे एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते। हुइलिना फाइट जीतने के बाद अपने ओपोनेंट की सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। तांगसन पर्पल डेमन आई का यूज़ करके सब कुछ क्लियरली देख पा रहा था। मरे हुए लोगों की आधी सोल पावर एरिना में जा रही थी। तांगसन समझ जाता है कि यहीं पर हेल रोड है। तभी वहाँ पर स्लॉटर किंग की इमेजरी आकर हुइलिना को नीदरलैंड शॉट देती है। हुइलिना तो 1 नंबर की नशेड़ी थी। वह नीदरलैंड शॉट को एक ही सांस में गटक जाती है। इसके बाद तांगसन की फाइट होती है। तांगसन भी अपने अपोनेंट को हरा देता है। तांगसन ने भी देखते ही देखते 99 मैचेस कंप्लीट कर लिए थे। तांगसन ने महज 2 साल के अंदर ही 99 मैचेस कंप्लीट कर लिए थे।